दोस्तों, जानवरों को पालना आजकल हर एक का शौक बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पेट यानी कि पालतू जानवर अपने ही मालिक को खा गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 जानवरों के बारे में बताऊंगा जो अपने ही मालिक को खा गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नंबर 5 पर है वुल्फ डॉग। अमेरिकी रिहायशी सैंड्रा पाइवसन को वुल्फ डॉग का बहुत शौक था। इसने अपने घर में 9 वुल्फ डॉग पाल रखे थे। सैंड्रा इन वुल्फ डॉग से बहुत मोहब्बत करती थी और वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पालती थी। लेकिन सैंड्रा को कहाँ इल्म था कि एक दिन इसके बच्चे इसकी मौत की वजह बन जाएंगे। एक दिन जब सैंड्रा अपने बच्चों को खाना डालने गई तो इसके बच्चों ने इसे खाना समझकर इस पर टूट पड़े। चंद घंटों बाद जब सैंड्रा वापस ना लौटी तो इसका शौहर इसे बुलाने गया, लेकिन जो मंजर इसने अपनी आंखों से देखा वो किसी कयामत से कम नहीं था। वो वुल्फ डॉग्स जिन्हें सैंड्रा ने अपने बच्चों की तरह पाला था, आज वही इसे अपने पिंजरे में बैठे खा रहे थे। ये सब देखने के बाद इसके शौहर ने फौरन इन तमाम वुल्फ डॉग को गोली मार दी। नंबर 4, डॉग्स। दोस्तों, हैरी और सैली ये 2 डॉग्स अपने 51 साला मालिक के साथ घर में रहते थे। एक दिन इन कुत्तों के मालिक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वो खुद तो मर गया लेकिन अपने 2 साथियों को बेसहारा छोड़ गया। ये दोनों डॉग्स सारा दिन घर में खाना ढूंढते रहे लेकिन इन्हें कहीं कुछ ना मिला। फिर अगले दिन ये दोनों भूख की वजह से पागल हो गए और जब इनके सब्र की इंतहा ना रही तो ये अपने मालिक की डेड बॉडी को खाने लग गए। दोस्तों, अगले 2 हफ्ते इन दोनों कुत्तों की खुराक सिर्फ इनका मालिक था। फिर जब पड़ोसियों ने 2 हफ्तों से इन्हें नहीं देखा तो वो इनके घर गए और एक खौफनाक मंजर देखकर इनके होश उड़ गए। फिर इन दोनों डॉग्स को लोकल ह्यूमन सोसाइटी के सुपुर्द कर दिया गया, जहां इनका काफी देर तक इलाज हुआ और जब ये डॉग्स मुकम्मल ठीक हो गए फिर इन्हें किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। नंबर 3, पिग्स। नाजरीन, टेरी वेंस गार्नर अमेरिकी स्टेट और रीजन का रिहायशी था जिसने पिग फार्म बना रखा था। गार्नर को पिग्स बहुत पसंद थे और वो बहुत शौक से इनकी देखभाल करते थे। एक दिन गार्नर अपने पालतू पिग्स को खाना डालने गया लेकिन फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया। जब चंद घंटों बाद गार्नर वापस नहीं आया तो फैमिली के एक फर्द इसे ढूंढने के लिए पिग फार्म में एंटर हुआ, लेकिन एक भयानक मंजर देखकर इसके पांव से जमीन निकल गई। गार्नर की लाश जमीन पर पड़ी थी और इसी के पालतू पिग्स इसे खा रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स 1 माह तक तफ्तीश करते रहे लेकिन उन्हें गार्नर की मौत की असल वजह का पता नहीं चल सका। दोस्तों, इन पिग्स का साइज आम पिग्स से काफी ज्यादा था, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था शायद जब गार्नर इन्हें खाना डालने गया था तो किसी पिग ने इसे टक्कर मारकर मार दिया होगा। नंबर 2, हिप्पो। हिप्पो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। हर साल सिर्फ अफ्रीका में 500 लोग हिप्पोस की वजह से अपनी जान गवा बैठते हैं। इतने खतरनाक जानवर को पालतू बनाना वाकई में नामुमकिन काम है, लेकिन साउथ अफ्रीकन आर्मी के मेजर मारियस एल्स ये सब जानने के बावजूद भी इस जानवर को पालना चाहते थे। उन्होंने 5 माह के हिप्पो को अडॉप्ट किया और खुद ही इसे पालने लग गए। मारियस को काफी बार हिप्पोस की फितरत से आगाह भी किया गया लेकिन इसने किसी की एक ना सुनी और यहाँ तक कि वो इसे अपना बेटा समझता था। फिर एक दिन जब मारियस अपने बेटे के करीब गया तो हिप्पो ने इस पर हमला कर दिया। 1 हफ्ते बाद मारियस की लाश दरिया के किनारों पर पड़ी थी और इसका आधा हिस्सा इसके बेटे ने खा लिया था। नंबर 1, स्नेक। नाजरीन, घर में सांप पालना एक बहुत ही अहमकाना अमल है, लेकिन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के मियाँ बीवी ने घर में एक खतरनाक सांप को पालने की जुर्रत की, मगर इनकी 2 साल की बेटी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये फैमिली 5 साल से इस सांप को पाल रही थी और इसका साइज 8 फुट 6 इंच हो चुका था। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े सांप के लिए इस फैमिली ने कोई पिंजरा नहीं बनाया था, वो इसे सिर्फ एक
تھیلے میں رکھتے تھے اور ایک دن یہ سانپ اپنے تھیلے سے باہر آ گیا۔ جب گھر والے اسے ڈھونڈنے لگے تو انہوں نے اپنے اس پالتو سانپ کو اپنی 2 سال کی بچی کے گرد لپٹا ہوا پایا۔ جب اینیمل ایکسپرٹس نے اس سانپ کا ٹیسٹ کیا تو انہیں پتا چلا کہ 1 ماہ سے اس فیملی نے اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ جب یہ بھوک سے بالکل پاگل ہو گیا تو اسے جو بھی ملا یہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین، یہ بہت ہی ہولناک واقعہ تھا۔ پولیس نے اس بچی کے والدین کو اریسٹ کیا۔ ان پر 3rd ڈگری مرڈر کا چارج لگا اور ان دونوں کو 12 سال کی قید سنائی گئی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔